अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पाकिस्तानी टीम अपना वर्ल्ड कप का दूसरा मैच कल सोमवार को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 पर शुरू होगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपना वर्ल्ड कप का पहला मैच बुरी तरह हार चुकी है और इस वक्त कौमी टीम दबाव का शिकार है, तो दूसरी तरफ टीम मैनेजमेंट में भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने दावा किया है कि गुज़िश्ता दिन पाकिस्तान की मैनेजमेंट का इजलास हुआ जिसमें मिकी आर्थर, इंजमाम उल हक और सरफराज अहमद शामिल थे और वो मशावरत कर रहे थे कि इंग्लैंड के खिलाफ कौन सी प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए, टीम में कौन कौन सी तब्दीलियां करनी चाहिए। दोस्तों हमेशा की तरफ से एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको क्रिकेट की हर खबर वक्त पर मिलती रहे। तो दोस्तों गुज़िश्ता दिन कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी के इजलास में सरफराज अहमद ने हारिस सुहेल की जगह आसिफ अली की डिमांड की। इंग्लैंड के खिलाफ वो चाहते हैं कि हारिस सुहेल की जगह आसिफ अली को खिलाया जाए। सरफराज अहमद ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ मुझे प्लेइंग 11 में हारिस सुहेल की जगह आसिफ अली दो, मगर इंजमाम उल हक ने सरफराज अहमद का ये मुतालबा उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया। इंजमाम उल हक इस बात के हक में नहीं कि इंग्लैंड के खिलाफ कोई तब्दीली की जाए। इंजमाम उल हक चाहते हैं कि हारिस सुहेल को ड्रॉप ना किया जाए और जो प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वर्ल्ड कप का पहला मैच खेली थी उसी प्लेइंग 11 को इंग्लैंड के खिलाफ खिलाना चाहिए। दूसरी तरफ प्लेइंग 11 की सिलेक्शन की जिम्मेदारी इंजमाम उल हक ने अपने हाथों में ली हुई है। सब कुछ इंजमाम उल हक अपनी मर्जी से कर रहे हैं और मिकी आर्थर को कौमी टीम की प्लेइंग 11 की सिलेक्शन से साइडलाइन कर दिया गया है। अब कौमी टीम के तमाम तर फैसले इंजमाम उल हक के पास हैं। तो दूसरी तरफ इस इजलास में शुएब मलिक का जिक्र तक नहीं किया गया। तो दोस्तों ये है आज की ताज़ा खबर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।